हेलो दोस्तों, एम ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इस रूल के द्वारा हम ये पता करते हैं कि कार्बनिक कंपाउंड के अंदर सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल देखते हैं हम। यदि हमारे पास कार्बन 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 है, तो इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी। इसके अंदर 1 2 3 4, सीधी तो 4 की है। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाली सीरीज, ये 5 कार्बन वाली चेन सबसे लंबी चेन होगी। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर ये वाली सबसे लंबी कार्बन चेन होगी, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन उपस्थित है। ठीक है, इसके बाद दूसरा रूल क्या है कि यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, यदि एक सीरीज के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम हो, तो हम कौन सी कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो हम उस कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ज्यादा से ज्यादा जुड़े हुए हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखना। ठीक है, इसके अंदर 2 श्रृंखलाएं बन रही है, जिनके अंदर प्रत्येक कार्बन चेन के अंदर 5 कार्बन एटम है, लेकिन हम उस 5 कार्बन वाली कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसके अंदर मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट हो। यानी हम इस वाली कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, इसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, और यदि हम इस सीधी वाली कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो सिर्फ इसके अंदर एक ही सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देखो आप। ठीक है, इसके अंदर भी 2 श्रृंखलाएं बन रही है, जिसके अंदर 5 कार्बन परमाणु प्रेजेंट है, लेकिन हम उस 5 कार्बन वाली कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे हुए हो। ठीक है, इसके अंदर इस वाली श्रृंखला का चयन करेंगे, इसके अंदर 1 2 3 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे हुए हैं, और इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टूल है कि यदि कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हम कार्बन चेन के अंदर उस फंक्शनल ग्रुप को भी ऐड करते हैं। फंक्शनल ग्रुप के अंदर हो सकता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या अन्य कोई भी फंक्शनल ग्रुप समूह। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखते हैं थर्ड रूल का एग्जांपल है हमारे पास कार्बन 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 कार्बन।
कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन की दो श्रृंखलाएं बन रही है, लेकिन हम उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या अन्य कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी इस कार्बन श्रृंखला के अंदर डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है, तो हम इस वाली कार्बन चेन का सिलेक्शन या चयन करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखना, कार्बन 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 और OH। ठीक है, इस वाली कंपाउंड के अंदर एक 5 कार्बन की सीरीज बन रही है। ठीक है, और एक 4 कार्बन की सीरीज बन रही है। हम 4 कार्बन वाली सीरीज का चयन करेंगे या उस कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट हो रहा हो। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखना आप, कार्बन 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 साइनाइड कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, इसके अंदर भी फंक्शनल ग्रुप को शामिल करते हुए कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, तो हमारे पास ये कार्बन श्रृंखला प्राप्त होगी हमें। इसके अंदर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है विद फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट टूल है नंबरिंग, कि हम कार्बन चेन की नंबरिंग किधर से करेंगे। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड में लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करने के बाद एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर या वन साइड से अनदर साइड की ओर हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उस तरफ से प्रारंभ किया जाता है जिस तरफ से सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को कम से कम अंक मिले। ठीक है, इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गई। अब इसके अंदर देखेंगे कि नंबरिंग हम किस तरफ से करेंगे। तो नंबरिंग के लिए हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को कम से कम अंक मिले या सबसे कम नंबर मिले। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग करेंगे हम इधर से 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखना आप, कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, उसके बाद करेंगे हम इसकी नंबरिंग। तो नंबरिंग करने के लिए हम इधर से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इस वाले को 2 और इस वाले को 4 नंबर मिल रहा है। यदि हम नंबरिंग इस तरफ से करते 1 2 3 4 5 6 इस तरफ से करते, तो इस वाले को 3 नंबर, इस वाले को 5 नंबर मिलते, जो कि इससे ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली गलत है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल के अंदर हम देखेंगे कि यदि कार्बन चेन के अंदर दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हो, तो हम नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से सबसे पहले आने वाले ग्रुप को कम अंक मिले या कम नंबर मिले,
यह अंकन अंग्रेजी वर्णमाला या अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, इसे आप एग्जांपल से देखना। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग हम किस तरफ से करेंगे? इसकी नंबरिंग करेंगे हम इस तरफ से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, एक है इथाइल, एक है मेथाइल। ठीक है, और हम किधर से भी इसकी नंबरिंग करते हैं तो एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को 3 नंबर और एक को 4 नंबर मिलते हैं। तो हम कौन से को तो 3 नंबर देंगे और कौन से को 4 नंबर देंगे? 3 नंबर हमें उस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को देना पड़ेगा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सबसे पहले आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर मेथिल और एथिल में से सबसे पहले आता है एथिल, तो हम नंबरिंग एथिल की साइड से स्टार्ट करेंगे। इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद रूल है, रूल नंबर नेक्स्ट रूल जो भी है वो है कि यदि किसी कार्बन चेन के अंदर या कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से अधिक समान प्रतिस्थापित ग्रुप या सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हम यदि दो फंक्शनल ग्रुप सेम हो या दो फंक्शनल ग्रुप या टू सेम हो तो उसके लिए लिखेंगे हम डाई। यदि 3 फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो उसके लिए लिखेंगे हम ट्राई। और यदि 4 फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो उसके लिए हम लिखेंगे टेट्रा। उसके लिए हम क्या लिखेंगे? टेट्रा, टेट्रा लिखेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास के अंदर हमने देखा है वैसे तो नंबरिंग, इसको मैं वापस आपको एक बार समराइज करता हूँ। आज की क्लास में हम देख रहे हैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर। आईपीएसी नोमेनक्लेचर या यौगिक का आईपीएसी नामकरण करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। उसके अंदर से सबसे पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हमें सबसे पहले चयन करना पड़ेगा दी हुई कार्बन कंपाउंड्स के अंदर से। ठीक है, तो उसके हमने 2 एग्जाम्पल देखे, उन दोनों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट रूल है कि यदि कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट हो, नेक्स्ट रूल है कि यदि कोई भी कार्बनिक कंपाउंड के अंदर 2 सेम नंबर की कार्बन चेन बन रही है तो हम उस कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे हुए हों। ठीक है, थर्ड रूल है यदि कार्बनिक कंपाउंड के अंदर हम उस कार्बनिक श्रृंखला का चयन करेंगे जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ हो, यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या अदर कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे OH, OR, SH, COOH आदि
लगे हुए हो। ठीक है, इसके भी मैंने आपको एग्जांपल। थर्ड फोर्थ रूल है हमारे पास नंबरिंग, कि हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे। तो नंबरिंग हम उस तरफ से करते हैं जिस तरफ कार्बन श्रृंखला के अंदर लगे हुए सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को कम से कम अंक मिले। ठीक है, नेक्स्ट टूल है हमारे पास कि यदि कार्बन श्रृंखला के अंदर दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे हुए हैं और दोनों को समान नंबर मिल रहे हैं, तो हम उस तरफ से नंबरिंग करते हैं जिस तरफ से अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर पहले आने वाले सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को सबसे कम अंक मिले। ठीक है, नेक्स्ट टूल है कि यदि दो सेम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप या दो सेम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे हुए हो तो दो के लिए डाई, यदि तीन हो तो तीन के लिए ट्राई और चार हो तो चार के लिए टेट्रा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।